बट इस बीच हमारे एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्सल अब हमारे साथ मौजूद हैं। वत्सल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट कर रहा है फ़िलहाल और जहाँ पर हैं आपकी कॉल्स? जी, मुझे बेसिकली जो छोटे बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र बैंक है और दूसरा है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक का अगर आरबीएल बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन द वीकली चार्ट स्टॉक ने हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न, जो एक साइडवेज ट्रेंड का जो एक पैटर्न है, उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एट द लेवल ऑफ 350। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रेंथ है वो हमें बरकरार रहती हुई दिख सकती है, तो स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। ये एक मिड टर्म कॉल रहेगा। आपको 392 तक के जो टारगेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं स्टॉक के जो हाई है उसके उससे उसके लो को कनेक्ट करूँ तो जो फिबोना एक अच्छा खासा लेवल मिल रहा है वो 392 का मिल रहा है, तो 392 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 344 के लेवल पे। स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 360 के लेवल पे। दूसरा एक जो स्टॉक है वो है महाराष्ट्र बैंक। तो महाराष्ट्र बैंक में हमें क्लियरली एक राउंडिंग पैटर्न, हमें उसका स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट लेवल है उसको रीटेस्ट करके स्टॉक वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। कल के सेशन में हमें एक वापस से एक छोटा सा ब्रीफ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है आज के सेशन में भी। तो 80 का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये भी एक मिड टर्म कॉल रहेगा। ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 92 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो महाबैंक और आरबीएल बैंक ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं और इस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो 2 काउंटर्स जहाँ पर आपको नज़र रखनी है, महाराष्ट्र बैंक और साथ ही आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आरबीएल बैंक, ये दोनों पे ही पॉजिटिव कॉल आती हुई फिलहाल वत्सल की तरफ से। पर वत्सल, आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है हिंडाल्को। अब यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए 3% से भी ज़्यादा की गिरावट हो गई है। ऐसे में वत्सल, एक बार हिंडाल्को पर भी अपना व्यू दीजिए, क्या ये गिरावट और गहराएगी? और साथ ही साथ नाल्को, यहाँ पे भी मैं देख रही थी कि कमजोरी है, यहाँ पर क्या व्यू रखते हैं आप? जी, अगर मैं ओवरऑल अगर एज अ मेटल स्पेस की बात करूं तो मेटल स्पेस में ही एक स्विफ्ट करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो वो सिमिलरली हमें जो नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें कि हिंडाल्को की बात करें, दोनों एल्यूमिनियम स्टॉक है जहां पे हमें अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिलहाल अपने करेक्टिव फेज में है और ये करेक्टिव वेव है स्टॉक में। तो फिलहाल मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। हम बेसिकली हिंडाल्को की बात करें तो 1040 और 1030 ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। यहाँ पे हमें पहले भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। तो अगर इस जोन को ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 990। पर अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक रिकवरी दिख दिख सकती है। तो आज का क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे चाहे वो नेशनल एल्यूमिनियम हो। फिलहाल और अगर हम बात करें नेशनल एल्यूमिनियम की, तो नेशनल एल्यूमिनियम अगर स्टॉक की बात करें तो रिसेंटली स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था। साथ ही साथ एक डबल टॉप पैटर्न का जो एक ब्रेकडाउन है वो भी देखने को मिला है। स्टॉक अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम मुझे ज्यादा कमजोर लग रहा है कंपेयर टू हिंडाल्को। तो फिलहाल नेशनल एल्यूमिनियम के लिए तो एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम में हमें फर्दर डाउनसाइड दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 350। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 390 का एक रेजिस्टेंस है। 90 का रेजिस्टेंस है और थोड़ी और डाउनसाइड नाल को जरूर दिखा सकता है। इस काउंटर पर भी नजर रखिए। एक बार जरा HFCL को लेकर आइए। HFCL मैंने अजीब अलग ही तरह के मूव्स में चल रहा है ये स्टॉक। या तो 5% ऊपर होता है या 5% नीचे होता है। आज 5% नीचे वाला मामला है। 170 के नीचे के भाव आते हुए नजर आ रहे हैं। 200 के ऊपर तक पहुंचा था और वहां से आज जो है वो वापस से गिरावट फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है। क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनके पास हैं थोड़े लोअर लेवल के प्राइसेस पर HFCL के अंदर? देखिए, एक हफ्ते के अंदर 6-7% टूटा है ये पिछले हफ्ते में, लेकिन अगर रिटर्न्स इसके देखेंगे 3 महीने के अंदर तो 160% के रिटर्न आपको नजर आएंगे। 208 209 का हाई बनाया था स्टॉक ने। वत्सल, एक बार जरा HFCL पर आप अपनी राय दीजिएगा, क्या करना चाहिए अगर किसी के पास हो? अगर ये सर्किट खुलता है तो निकलना चाहिए क्या? जी, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। मैं अगर HFCL की बात करूं तो स्टॉक में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हमें क्लियरली डेली चार्ट पे दिख रहा है।
स्टॉक ने अपने 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक किया है, मतलब स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग करेक्टिव फेज में चल रहा है। फिलहाल अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 165 का। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के नजरिए से एक पोजिशनल ट्रेड लिया है तो मुझे लगता है कि आपका 156 का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 156 को इन एनी केस अगर स्टॉक तोड़ता है तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन है वो डीप हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 140, जहां पे स्टॉक का 50 जो एक कोई फिबोनाची लेवल नहीं है पर एक रिट्रेसमेंट लेवल है 50% का, तो वहां तक स्टॉक आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपने क्विक ट्रेड लिया है तो 165 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए स्टॉक में। अगर आपने एक पोजिशनल ट्रेड लिया है तो 155 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि है 38.2% लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर नज़र ज़रूर रखेंगे। आज फिर से एक लोअर सर्किट पे आता हुआ। अब देखिए जिस तरीके से क्रूड में गिरावट है और आगे के यूएस ईरान के डेवलपमेंट्स कैसे होंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट कई सारी कमेंट्री जो है वो मिडिल ईस्ट देशों से भी निकल कर आ रही है कि किस तरीके से वो योगदान दे रहे हैं इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। एलएनटी को इस बीच नहीं भूलना चाहिए। एलएनटी फिलहाल तो आज देखिए लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है, पर वत्सल क्या व्यू रखते हैं आप एलएनटी पे? हाल फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि काफी रेंज बाउंड हो गया है, बट कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे? जी, अगर मैं एलएनटी के चार्ट स्ट्रक्चर को देखूं तो हमें क्लियरली एक साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है। स्टॉक अपने एक मूविंग एवरेज के क्लस्टर में फंस गया है, तो एक कंजेक्शन जोन में स्टॉक है। तो फिलहाल मुझे कोई मोमेंटम या कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। एलएनटी अगर स्टॉक की बात करें, स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है ये स्टॉक। नीचे सपोर्ट है 3850 का एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक बार एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 3780 पे। और ऊपर मुझे लगता है कि रिकवरी पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 3950 और 4000 के जोन पे। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ही रह सकता है। स्टॉक में हमें एक अच्छा मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक साइडवेज ट्रेंड का जो ब्रेकआउट लेवल है 4100, वहां से ही मुझे लगता है कि हमें एक अच्छी खासी अपसाइड एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल तो एक रेंज बाउंड व्यू बन रहा है। नीचे सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 3850 के लेवल्स को, ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे आप देख सकते हैं 4000 के लेवल्स को। तो प्योर एक रेंज बाउंड व्यू पॉइंट बन रहा है और इसको इसी तरह से खेलना चाहिए आई थिंक। ऑलराइट, तो एक रेंज बाउंड है एलएनटी का एक्शन, बट ऐसे में कुछ लेवल्स जो कि वत्सल ने हाईलाइट किए इनको ध्यान में जरूर रखें। चलिए ठीक है, अच्छा है। एक स्टॉक को लेकर आइए, टाटा केमिकल्स को। जरा 717 के लो से स्टॉक रिकवर कर गया है। आज के दिन के 717 का लो था, वहां से 750 के आसपास के भाव आपको अब नजर आएंगे। 751 757 का हाई भी बना दिया है, आपको लो भी दिख रहा है 717 का। चार्ट पर ही पूरा एक्शन आपको नजर आ रहा है सामने सामने। हमारे डायरेक्टर साहब ने आपके सामने रख दिया है कि आप इस एक्शन को अपने साथ सामने देख पाए होता हुआ। तो एक काम करते हैं, जरा चेक कराते हैं कि इस पे करना क्या है, क्योंकि लो से 717 के लो से 757 का हाई, 40-50 रुपए का मामला अगर इतनी ही देर के अंदर हो जाए, 20-25 मिनट के अंदर ही। वत्सल जरा एक बार चेक कीजिएगा चार्ट्स को, क्या हो रहा है, कोई ब्रेकआउट है क्या? अगर टाटा केमिकल की अगर मैं ब्रॉडर चार्ट की बात करूं तो एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा एक पुल बैक रैली देखने को मिली थी। वापस स्टॉक में हमें हायर लेवल से थोड़ी सेलिंग देखने को मिली और स्टॉक में फिलहाल तो लोअर टॉप्स बन रहे हैं, पर स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 710-720 के जोन पे, जहाँ जो एक ब्रेकआउट लेवल भी था। तो फिलहाल स्टॉक के लिए व्यू पॉइंट है, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। 750 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक रिवर्ट हो सकता है टुवर्ड्स 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो स्टॉक का एक स्विंग हाई है 790 के लेवल्स पे। तो फिलहाल स्टॉक के लिए व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। आपका एक सपोर्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए, अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं करंट लेवल्स पे तो आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 725 पे, और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 790 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। 725 का एक सपोर्ट है तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 790 तक के हमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्विंग हाई है, एज वेल एज वहां पे स्टॉक का 200 डेज मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो उसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। बट इसके अलावा एशियन पेंट्स यहाँ पे भी जो है फिर से एक बार स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख रही है। वत्सल, एशियन पेंट पे कोई राय? क्योंकि पेंट काउंटर्स की जो कमेंट्री भी रही है अर्निंग्स में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। अब क्रूड जिस तरीके से मूव करता है डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका इस पे ज़रूर देखने को मिलता है, बट फिलहाल टेक्निकल सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? जी, अगर मैं एशियन पेंट्स के चार्ट की बात करूं तो स्टॉक में फिलहाल करंट लेवल से स्ट्रेंथ दिख रही है। स्टॉक में एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिख रहा है विथ हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन।
और पिछले कुछ सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, पर अच्छी बात यह है कि लगातार 20 डेज मूविंग एवरेज से स्टॉक को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो फिलहाल व्यू पॉइंट स्टॉक के लिए पॉजिटिव बन रहा है। अपसाइड पोटेंशियल 2900 की मुझे शॉर्ट टर्म में दिख रही है। नीचे जो सपोर्ट है वो 2680 का स्टॉक के लिए एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो फिलहाल स्टॉक के लिए व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। अपसाइड मुझे 2900 की दिख रही है। 2900 और 2950 ये एक ट्रेंड चेंजिंग जोन हो सकता है एशियन पेंट्स के लिए। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। करंट लेवल्स पे भी बाय करके चला जा सकता है। नीचे एक आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 2680 पे, और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 2900 तक के हमें टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर एशियन पेंट्स पे रखेंगे नजर। और बाजार पहुंच चुका है अपने डेज हाई पर। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने जो आपकी मदद की उसमें आपको निश्चित तौर पे प्रॉफिट तो बना होगा, क्योंकि बाजार भी डे हाई पर है, अच्छा खासा मोमेंटम है। तो इस मोमेंटम के साथ ही हमारे मेहमानों को अब कहते हैं शुक्रिया। लक्ष्मीकांत जी, वत्सल जी, अंशुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर, इंडेक्स के ऊपर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। चलिए, तो मेहमानों का शुक्रिया कहने के बाद आप बाजार के लेवल्स को भी जरा ध्यान पर रखिए, क्योंकि देखिए डे हाई आज का निफ्टी का अब